हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हेड मास्टर और हेड टीचर के साथ साथ जो सक्षमता 2 वाले शिक्षक हैं, साथ ही बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है, टीआरई 3 वाले 9, 10, 11, 12 की भी बात की जा रही है। यहाँ पर आप लोगों की काउंसलिंग डेट जो है वो जारी कर दी गई है और इसके अलावा यहाँ पर शेड्यूल भी जारी है। शेड्यूल में कुछ चेंजेस है वो मैं बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ भी लिया है फिर भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शायद मुझे लगता है आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं गया होगा। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई जिनका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, तो इनका रिजल्ट कब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जो आपका रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो वो कब तक जारी होगा वो हम लोग बात करेंगे। और क्या किनकी पोस्टिंग ऐच्छिक होगी, यानी अपनी इच्छा अनुसार किनको पोस्टिंग मिलेगी, ये भी हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। और इस चैनल पर आपको सही और सटीक अपडेट मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम लोग पूरी डिटेल देखते हैं कि शेड्यूल किस प्रकार से जारी किया गया है। ये अगर आप लोगों ने अभी वीडियो वगैरह देख भी लिया होगा और इसको पढ़ भी लिया होगा, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं लेटर पढ़ रही हूँ, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रेषक डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। डेट आप देख सकते हैं और इसमें जो लिखा गया है वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया गया है विषय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को काउंसलिंग के संबंध में। अब देखिए, सभी की काउंसलिंग एक साथ होनी है, इसीलिए ये इस लेटर में सभी के बारे में बता दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 और टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर 21,911 एवं वर्ग 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। अब देखिए, यहाँ पर जो टीआरई 3 से 1 to 5, 6 to 8 के जो भी शिक्षक पास कर गए हैं यहाँ पर, और सक्षमता 2 के जो शिक्षक पास हैं, और इसके अलावा जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक है, इन सभी की काउंसलिंग एक साथ होनी है। अब देखिए, यहाँ पर नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए समय सारणी दिया गया है। तो काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मेन जो बात है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर हम लोग जानेंगे, क्योंकि सारी जानकारी पहले देख लेते हैं। तो पहली नंबर पर अगर आप देखें तो देखिए, यहाँ पर हेड टीचर की बात की गई, यानी प्रधान शिक्षक की 1st to 5th के लिए। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 36,947 है टोटल टीचर जो यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर हेड टीचर की बात करें तो 9 से 12 तक के शिक्षकों की बात हो रही है यहाँ पर, जो हेड मास्टर के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ऐसे में 5,971 जो है कैंडिडेट है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है काउंसलिंग की डेट हेड टीचर और हेड मास्टर की 9 से 13 दिसंबर। तो 9 से 13 दिसंबर आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो इन्होंने प्लेस ऑफ काउंसलिंग बताया है कि कहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, तो ये देखिए, आप यहाँ पर दिया है डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज़ पोस्टेड, जहाँ पर अभी आप पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस ज़िले में हैं वहीं पर आपकी काउंसलिंग होनी है। इसके बाद देखिए, एक और दिया है हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीज़न, तो ये हेडमास्टर के लिए है। तो आप देख सकते हैं प्लेस भी दिया गया है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर सब टोटल की बात करें कि टोटल हेड टीचर और हेड मास्टर के टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो 42,918 है। इसके बाद हम आते हैं बीपीएससी से बहाल शिक्षक यानी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 1st to 5th का एग्ज़ाम पास किया है।
और इसके बाद अगर बात करें फोर्थ नंबर पर, तो स्कूल टीचर 6 to 8 अंडर TRE 3। और इनके जो टोटल कैंडिडेट है, अगर फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर 21,911 कैंडिडेट है जिन्होंने सफलता हासिल की है और जिनका काउंसलिंग होना है। इसके बाद 6 to 8 की बात करें तो 16,989 कैंडिडेट हैं 6 to 8 में, और टोटल अगर देखें तो 38,900 कैंडिडेट है से फर्स्ट टू फिफ्थ से लेकर 6 to 8 तक की, जिनका काउंसलिंग होना है 16 से 20 दिसंबर। अब डेट याद कर लीजिए, 16 से 20 दिसंबर। और कहाँ पर होना है? डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय BPSC, जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया है BPSC के द्वारा, वहाँ पर होगा। और ये जगह भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्टार बना हुआ है 5वें और 6ठे नंबर पर, स्कूल टीचर 9-10 अंडर TRE 3 और स्कूल टीचर 11-12 अंडर TRE 3। यहाँ पर नहीं बताया गया है कैंडिडेट, क्योंकि इनका रिजल्ट ही अभी पेंडिंग है, तो रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। तो इसके लिए आप नीचे देखिए, क्रम संख्या 5-6 का परीक्षा फल शीघ्र संभावित, यानी आपका जो यहाँ पर परीक्षा फल है बहुत जल्द घोषित होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोगों का इंतज़ार होना है ख़त्म, और यहाँ पर रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर देखें तो एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता 2, अगर यहाँ पर बात करें तो सक्षमता 2 के टीचर के कितने कैंडिडेट हैं? तो 65,716 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है और जिनका काउंसलिंग होना है 23 से 31 दिसंबर तक। और यहाँ पर कहाँ पर होना है? तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज़ पोस्टेड, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है अभी फ़िलहाल वहीं उसी ज़िले में आपकी क्या होनी है? काउंसलिंग होनी है। तो ये कुल मिलाकर बात हो गई। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो देख लीजिए आप। आपने इसमें ध्यान दिया एक चीज़ कि टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग। अब यहाँ पर देखिए, टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ BPSC एंड सक्षमता परीक्षा 2। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये डेट जो है इसमें बदलाव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसी डेट में काउंसलिंग हो, इस डेट में परिवर्तन हो सकता है। आपने देखा होगा BPSC ने कई बार कई चेंजेस किए हैं परीक्षा से लेकर के अभी रिज़ल्ट तक की अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो ये टेंटेटिव डेट है, यानी इसमें बदलाव हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये नहीं कि डेट आगे बढ़ गया तो आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाए, पहले ही इन्होंने बता दिया है कि टेंटेटिव डेट है ये काउंसलिंग की। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कुछ डिटेल दिया है। तो देखिए, ये ACS सिद्धार्थ जी का कहना है अपने जिला पदाधिकारियों को कि पूर्व में आपके द्वारा TRE 1 TRE 2 के सफल अभ्यर्थियों तथा सक्षमता 1 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग की कार्रवाई सामान्यतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी DRCC में कराई गई है। और फोर्थ नंबर पर काउंसलिंग स्तर पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। तो इन्होंने कह दिया है कि काउंटर की ऐसी व्यवस्था हो जहां पर 50 से 60 उम्मीदवार की आसानी से काउंसलिंग हो जाए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। काउंटरों की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक IT संरचना तथा यथा कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए। यह भी अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधी स्थिति उत्पन्न न हो पाए। काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए ताकि काउंसलिंग कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। तो ऐसा कुछ इन्होंने लेटर में बताया है और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये आज की डेट है, सिग्नेचर कराया गया है और ये कुछ अपडेट है अभी तक का। तो फिलहाल तो जो डेट आपको दिया गया है काउंसलिंग की उसके लिए आप कर दीजिए तैयारी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, अगर सक्षमता वाले शिक्षक देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट में सक्षमता काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो। लेकिन अगर जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक है इनको कल वीडियो मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं।
तो कुछ इस प्रकार का अपडेट है। अगर आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगी। इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।